नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि हमारी है 13 नवंबर 2020। कार्यपत्रक है हमारा 55, विषय है गणित और कक्षा हमारी 9th और शीर्षक है आज का हमारा चतुर्भुज। प्यारे बच्चों, आप एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। एक त्रिभुज ABC और उसकी दो भुजाएं AB और AC का मध्य बिंदु E और F अंकित कीजिए। ये देखो आकृति बनी हुई है ना बेटा, इसको देखिए। ये आकृति बनी हुई है, देखो ये, इसको देखिए आप। एक त्रिभुज ABC खींचिए और इसकी दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदुओं E और F को अंकित कीजिए। E और F को मिलाइए। आकृति देखिए, EF और BC को मापिए। साथ ही कोण AEF और कोण ABC को भी मापिए। आप क्या देखते हैं? आप क्या पाएंगे कि EF बराबर है 1/2 BC और कोण AEF बराबर है कोण ABC, अर्थात कोण 1 बराबर है कोण 2 के, अतः EF समांतर है BC है। कुछ अन्य त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस प्रकार आप सरलता से निम्न प्रमेय पर पहुंच सकते हैं। प्रमेय क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका अर्थ है कि यदि हमें दिया है E मध्य बिंदु है AB का और F मध्य बिंदु AC का, तो परिणाम EF समांतर BC। क्या आप इस प्रमेय का विलोम भी लिख सकते हैं? क्या यह विलोम सत्य है? आप देखेंगे इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। इसे नीचे दिया जा रहा है। प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका अर्थ है कि यदि हमें दिया है कि E मध्य बिंदु है और AB का और EF समांतर BC है, तो परिणाम F मध्य बिंदु है और F मध्य बिंदु है AC का। उदाहरण, त्रिभुज ABC में DEF और क्रम से भुजा AB, BC और C के मध्य बिंदु। आकृति देखिए दर्शाइए कि बिंदुओं DEF को मिलाने पर त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। क्योंकि D और E क्रम से भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु है, इसलिए प्रमेय द्वारा D समांतर AC, इसी प्रकार DF समांतर BC और EF समांतर AB है। इसलिए ADF, BDFE और DFCE में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज है। अब D समांतर चतुर्भुज BDFE का एक विकर्ण है, इसलिए त्रिभुज BDE सर्वांगसम है त्रिभुज FED, अर्थात त्रिभुज T2 सर्वांगसम है त्रिभुज T1। इसी प्रकार त्रिभुज DAF सर्वांगसम है त्रिभुज FED, अर्थात त्रिभुज T3 सर्वांगसम है त्रिभुज T1 और त्रिभुज EFC सर्वांगसम है त्रिभुज FED, अर्थात त्रिभुज T4 सर्वांगसम है त्रिभुज T1, अर्थात चारों त्रिभुज सर्वांगसम है। बेटा, मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा है कि ये जो वर्कशीट है इसमें जितना भी है ये लिखा है, आपने सब लिखना है। जितने प्रमेय है और उदाहरण दिए सब लिखना है। ये जो आकृतियाँ दिए ये सब लिखनी है और अंत में आप प्रयास कीजिए कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आपको बहुत अच्छे ढंग से करने हैं, साफ सुथरे ढंग से। अंत में कॉमेंट के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बच्चों, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोगे तो इससे आप कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। और ऐसा ही संदेश आप अपने जानकारों, अपने दोस्तों को दीजिए। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।